ये है लाहौर के बिल्डर नूर कादिर, जो बचपन से ही नायाब इंपोर्टेड मुर्गियां पाल रहे हैं। इनकी मुर्गियां सब्ज, पिंक और चॉकलेट रंगों के अंडे देती हैं। ये बिल्डिंग लाइन के कारोबार जितने ही पैसे इन मुर्गियों से कैसे कमा रहे हैं। मैं पहले इंपोर्टेड बर्ड्स बाय करता था और वेरी यूनिक बर्ड्स, वेरी यूनिक चीजें जो इंट्रोड्यूस ही मैंने पाकिस्तान में कराई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बाय प्रोफेशन आप बिल्डर हैं जी, लेकिन साथ ये मुर्गियां पालने का भी शौक आपने रखा हुआ है, और फिर नायाब जिनमें बिल्कुल। दुनिया की सबसे छोटी, दुनिया की सबसे बड़ी मुर्गी, फिर ग्रीन अंडे देने वाली, ब्राउन अंडे बिल्कुल देने ऐसे ही वाली, है, पता ऐसे नहीं ही है। कितने रंगों के अंडे आप इनसे ले रहे हैं। ये कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सर ये तो सबसे पहले अब्दुल्ला भाई ये एक पैशन है, हॉबी है, बचपन से है। मेरे वालिद साहब कश्मीर में पोस्टेड थे, रावलाकोट में। उस टाइम पे जितने प्रो आर्मी लोग थे, उस तरह एंटी आर्मी रेवोल्यूशंस भी चल रही थी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे मेरे घर में ही एक छोटी सी दुनिया बना दी, जहाँ बकरा, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, सारे जानवर हमने घर पे अपने रखे होते थे। अच्छा, तो वहाँ से बना दिया। मिनी ज़ू था हमारे पास। लेकिन हमेशा से मुझे बर्ड्स और बर्ड्स में भी स्पेसिफिकली पोल्ट्री से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रही है। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, फिर मैंने बड़ा अरसा हॉबी की और मेरे वालिद साहब आर्मी में डॉक्टर थे। मैं उनकी सुपरविजन में चीज़ों के ट्रीटमेंट्स भी खुद करता था, सारा कुछ खुद करता था। फिर चीज़ें इवॉल्व होते होते लाइफ आगे चली गई, मैं काफ़ी हद तक हॉबी से भी दूर हो गया। फिर अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने देखा कि अब तो पूरा पाकिस्तान ही कश्मीर के हालात में चला गया, तो आई फेल्ट कि मुझे उसको भी इसी तरह से कोई मिनी ज़ू क्रिएट करके देना चाहिए। बस वहाँ से दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। और ऑब्वियसली देखें, शौक़ के साथ साथ अगर इनकम जनरेट हो तो वो किसको बुरी लगती है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एज अ सेकेंडरी बिजनेस भी डेवलप हो गया। मैं पहले इंपोर्टेड बर्ड्स बाय करता था, लोगों को, इंपोर्टर्स को, काफ़ी सारे इंपोर्टर्स को तो खड़ा किया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और उसके अलावा फिर जब मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें खुद इंपोर्ट भी करना शुरू कर दी। तो अब तो ये आप जो इंडियन पैरट बीक के बर्ड्स देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द घूम फिर रहे हैं, ये खुद मेरी खुद की इंपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अ वेरी रेयर ब्रीड। आप इनकी बीक्स देखें, बर्ड्स देखें, और ख़ास तौर पे ये ब्लैक कलर का बर्ड जो हमारे सामने खड़ा, ये बहुत रेयर कलर है। ये इंडिया में भी कम होता, रेयर होता। नूर भाई, टोटल कितनी ब्रीड्स हैं आपके पास और इनमें क्या खासियत है? मेरे पास वेरी वाइड रेंज ऑफ ब्रीड्स है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर बंदे की बाइंग पावर डिफरेंट होती है। उसमें अब कुछ लोग एक्सपेंसिव बर्ड्स अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हर कैटेगरी की बाइंग कैपेसिटी रखने वाले क्लाइंट के लिए हमारे पास चीज़ें हैं। और वेरी यूनिक बर्ड्स, वेरी यूनिक चीज़ें जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोड्यूस ही मैंने पाकिस्तान में कराई। जैसे लॉन्ग टेल बर्ड्स हैं, उनमें एक बर्ड है नागा डोरी। उसकी टेल जर्नली 15 से 20 फुट तक चली जाती है और हाईएस्ट रिकॉर्ड है, इतनी लंबी? सर हाईएस्ट रिकॉर्ड है अब्दुल्ला भाई 27 फीट का, यानी कि 5 मरले के घर के फ्रंट से ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। ये मुर्गा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ब्रीड है। फिर उसके अलावा लॉन्ग टेल में सुमाट्रास, ओनागा डोरी, ओहिकी, फोनेक्स, योकोहामा, ये तमाम लॉन्ग टेल बर्ड्स हैं जिनकी टेल्स जो हैं वो वार्डरोब की तरह वो पीछे उनके ऐसे चलती जा रही होती हैं बर्ड्स के। उसके अलावा आप कलर फुल एग्स में चले जाएं तो ऑलिव एग्स देने वाली, ब्लू एग्स, ग्रीन एग्स, चॉकलेट एग्स, ब्राउन एग्स, वाइट एग्स, वो कंप्लीट रेनबो बास्केट हम कहते हैं अपनी पोल्ट्री टर्म्स में, जिसमें सारे कलर्स की एग्स देने वाली ब्रीड्स। सबसे महंगा और सबसे सस्ता कौन सा है आपके पास? देखिए, सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड जो है वो ये हमारे इर्द गिर्द घूम फिर रही है, इंडियन पैरट बीक लॉन्ग टेल। ये सबसे एक्सपेंसिव है इस टाइम पे पाकिस्तान में। इनका ये पुलेट्स हमने 5.5 माह के पुलेट्स इंपोर्ट किए हैं अभी खुद। और ये 5.5 माह का पुलेट मार्केट तो ऐसे इससे भी हाई रेट्स पे है, लेकिन मैं इकोनॉमिकल दे रहा हूँ। मैं 1.5 लाख रुपए का एक पीस दे रहा हूँ, वन पीस 1 लाख का? 5 से 5.5 महीने का। लोग यहाँ पे यही जो है पुलेट जो है पट्ठा आपको तकरीबन 3-3, 2.5 लाख में भी दे रहे हैं। मुझे बताएं, ये सारे इंपोर्टेड हैं जी। इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है क्योंकि हर कंट्री से आपने तकरीबन इनको इंपोर्ट किया हुआ है, तो यहाँ एनवायरनमेंट कैसे इनका कंट्रोल है? देखें, पाकिस्तान में कोई साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले लोगों ने बड़ा इंपोर्ट को और इन बर्ड्स को प्रेफर करना शुरू कर दिया था। काफ़ी बिजनेस कर रहे थे लोग इसका।
लेकिन हुआ ये कि लोगों ने बर्ड कीपिंग की रिसर्च नहीं की। बर्ड लेके आना तो इशू नहीं है, आपने वहाँ से बाय करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करके आपको यहाँ पे मिल जाना है, मतलब कोई उसमें लीगैलिटीज़ में भी कोई इशू नहीं है। असल बात है आपको यहाँ पे उस बर्ड को कीप करके उसकी ब्रीडिंग करवाना। तो वो यहाँ पे हमें अब समर्स के लिए हमने एवापोरेटिव चिलर्स लगाए हुए हैं इन सेटअप्स में, ताकि उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट ना आए। और मैं लोगों को रिकमेंड करता था उस टाइम में भी कि आप लोग यहाँ पे जो ब्रीड पैदा हो रही है वो लें, उससे स्टार्ट लें काम को। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने प्रेफर किया कि हम भी खुद ही बाहर से मंगवा के कर लें, तो वो फिर आए हुए बर्ड को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं जो भी काम करता हूँ अब्दुल्ला भाई, उसमें स्टडी करना बहुत प्रेफर करता हूँ। प्लस एक मेरा बचपन से एक एक्सपीरियंस है, मेरे वालिद साहब इंसानों के डॉक्टर थे, लेकिन ऑब्वियसली बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। तो मेरा एक वो एक्सपीरियंस भी था, लेकिन प्लस मैंने ये DVM कोर्सेज भी किए हैं। इनको खिलाते क्या हैं आप, पहले ये बताएं। इसमें फीड हम कमर्शियल भी देते हैं, हम ऑर्गेनिक भी देते हैं, क्योंकि हमारे बर्ड्स ने लोगों के यहाँ जाना होता है, तो वो दोनों के आदी होने चाहिए। ऑर्गेनिक में क्या देते हैं? ऑर्गेनिक में डिफरेंट फार्मूलाज हैं मौसम के लिहाज से, वो मैंने फार्मूलेट किए हुए। अब जैसे अगर आपकी बाजरा है, गंदम है, मकई है, ये बहुत गर्म चीज़ें होती हैं, सोयाबीन इनसे भी ज़्यादा गर्म है, तो वो चीज़ें हम गर्मी में कम कर लेते हैं, उनकी रेशोज़ थोड़ी कम कर लेते हैं, ग्रीन फूडर ऐड कर लेते हैं। अब पाउडर ऐड करते हैं आप? ग्रीन फूडर से मुराद के जैसे ये आपका गंदम है, ओके, आप गंदम की वीट ग्रास तैयार कर लें, ठीक है। तो वो मतलब ग्रीन, उसमें आपको उसमें प्रोटीन लेवल भी हाई हो जाता है वीट ग्रास के अंदर, और वो उसमें फ्लूइड भी, वो लिक्विड भी होता है, तो वो फ्लूइड भी अंदर बैठ के जाता है, तो वो डबल उस पर कैटर कर रहा होता है। गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा रहता है बर्ड्स के लिए। क्या रिकमेंड करते हैं, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कौन से पेयर रखने चाहिए, क्या खिलाना चाहिए उनको, और टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग ये समझते हैं ना कि हमने मुर्गी ली, उसको केज में डाला और उससे ब्रीडिंग करा के अंडा लेके मशीन से बच्चा निकाल के बेच दिया, इट्स अ सिंपल बिजनेस, तो इट्स नॉट दैट सिंपल। ये वो लोग करें जिनको जेन्युइनली जानवर के साथ अटैचमेंट भी है, शौक भी है, उसको हॉबी भी है। जस्ट आप फाइनेंशियल रीजंस के लिए ये बिजनेस ना करें, ठीक है? बाद में देखें उस तरह से डेवलप हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि आपको कभी भी इंटरेस्ट ही ना हो जानवरों में और आपको ऐसे अचानक से डेवलप हो जाए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये इंस्टिंक्टिव चीज़ें होती हैं। अब मेरे बचपन में ही मेरी अपनी बहनें थीं, वो सारा साल मेरे साथ घरों में रही हैं, और मतलब उनके पास भी बर्ड्स और वो चीज़ें थीं, लेकिन उनमें से किसी की अटैचमेंट डेवलप नहीं हुई वक्त के साथ। अच्छा। ये वो होती है जिसमें होती है। तो जो जानवरों का शौकीन है वो है, हाँ वो यूँ हो सकता है उसको इंटरेस्ट डेवलप कि उसको चंद अरसा के लिए पैसा मिलना शुरू हो जाए तो उसको बर्ड अच्छा लगना शुरू हो जाए वैसे नहीं हो सकता। तो फिर ये पैसा तो कैसे कमाया जा सकता है? इस काम में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो वाली बात है। तो जब इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं तो रिस्क फैक्टर भी इसमें बढ़ा है, ठीक है? आपने अगर लेट सपोज एक बंदे ने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करना है तो नेवर स्टार्टेड विद 1 लाख इन द फर्स्ट प्लेस। आपने 50,000 से ज़्यादा फिर पहले इन्वेस्ट नहीं करना, यानी अगर ताकि आपके पास कैपिटल, हाँ, अगर आपका 1 लाख है, यानी टोटल सरमाया अगर 1 लाख है, तो 50,000 में आपने काम स्टार्ट करना है, बाकी 50 को आपने बैकअप के तौर पे रखना है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। आपने अगर किसी से, क्योंकि अगर अच्छी और एक्सपेंसिव ब्रीड्स हैं तो 50,000 में ब्रीडर्स तो आपको अच्छी ब्रीडों के मिलने नहीं है ज़्यादा। आपने ऑब्वियसली पुलेट्स या चेक्स में जाना है, उसमें आपका ब्रीडिंग पे आने तक कोई रूस्टर निकलता है नहीं निकलता, रूस्टर सरवाइव करता है नहीं करता, तो आपके पास बैकअप प्लान के लिए पैसे होने चाहिए। मेरा प्रोफाइल है, यूट्यूब चैनल है मेरा मेवन फार्म्स के नाम से, और इसी नाम से मेरी टिकटॉक प्रोफाइल भी है, तो वहाँ से आप मुझे कहीं से भी कांटेक्ट कर लें। मैं फ़ी सबीलिल्लाह ट्रीटमेंट भी करता हूँ, और उसमें अगर मेडिसिन इनकी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, मतलब 8-8 हज़ार रुपये की एक बॉटल होती है एक मेडिसिन की, तो मैं अगर कोई मेडिसिन अफोर्ड ना कर सके मैं मेडिसिन भी फ्री देता हूँ।